बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद है सदीक जान। इस वक्त हर पाकिस्तानी के लबों पर एक ही सवाल है कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ़ कौन होगा। तमाम डिस्कशंस का, तमाम मुबाहिसों का मरकज़ और महवर सिर्फ एक सवाल है। आपने अगर कभी जहाज़ में सफ़र किया हो तो आपने नोट किया होगा कि एक अनाउंसमेंट की जाती है पायलट की तरफ से कि हवा जो है उस में टर्बुलेंस की वजह से, गैर हमवार होने की वजह से जहाज़ हिचकोले खा सकता है। तो अब शहर इक़्तिदार उस और पाकिस्तान उस डिसाइसिव फेज़ में है जहाँ पर अगले 8 से 10 रोज़ जो है वो परवाज़ बड़ी गैर हमवार हो सकती है। और ये सवाल कि आर्मी चीफ़ कौन होगा, कौन लगाएगा, किसकी मर्ज़ी से आएगा, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, कौन इसमें प्लेयर्स हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, आउट गोइंग आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी से कितनी ज़्यादा है, क्या उनकी राय को बहुत ज़्यादा वक़्त दी जाएगी, इंस्टीट्यूशन जो है उसकी राय को वक़्त दी जाएगी या नहीं, इसके ऊपर पिंडी के खिलाड़ी ने एक बड़ा दावा किया। सदीक जान साहब, पहले तो ये बताएं वो दावा क्या किया है, ज़रा हमें भी सुनाएं। वो फिर आपने टर्बुलेंस की बात की है ना, तो उसमें एक और बात भी कही जाती है कि सीट बेल्ट बांध लें जनाब, सीट बेल्ट बांध लें। क्योंकि शेख रशीद साहब ने ये किया है। शेख रशीद साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। शेख रशीद साहब का जो पूरा ट्वीट है ना, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो शेख साहब बात कर रहे हैं। शेख साहब ने ट्वीट ये किया है, वो कहते हैं कि IMF ने गिरबान से पकड़ लिया है, हुक्मरानों ने सऊदी अरब और चीन का नाम भेजा इस्तेमाल किया। अच्छा, ये वैसे इस पर मैं अभी आपकी राय लूँगा। ये क्या हुआ है, सऊदी अरब ने जो पैसे आने थे, चीन से जो पैसे आने थे, जो ये हमें कह रहे थे कि जी इमरान खान ने तबाह कर दिया है, खारजा अमूर को बर्बाद कर दिया है, दोस्त ममालिक नाराज़ हो गए हैं। शहबाज शरीफ जब आए तो इन्होंने अपने 3 रिपोर्टर्स जो हामी रिपोर्टर हैं उनके जरिए खबरें लगवाई कि टोटल $40 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इस पर बाद में खैर बात करते हैं। शेख साहब कहते हैं कि रूस से तेल मंगवाने के लिए हौसला चाहिए। हुक्मरान रावलपिंडी को आंखें दिखाने के काबिल नहीं हैं। मसला पिंडी का है, पिंडी वाले 30 नवंबर तक हल कर लेंगे। सीट बेल्ट बांध लें, एहतसाब इंतखाब दोनों होंगे। मजीद 15 दिन ट्विटर पर हूँ। 6 माह असम्बली का कोरम पूरा नहीं हुआ, अपनी ज़ात के लिए नैब तरमीम कैसे पास करा ली। अरशद शरीफ के जिस्म पर 12 ज़ख्म और 4 नाखून गायब, ये कौमी अलमिया है। कौम पहले ही महंगाई से मर रही है, जो हज़ारों की नफरी बाहर से मंगवाई है वो सर्दी से मर रही है। मईशत नाकआउट और दिवालिया होने वाली है। मज़ीद 1 करोड़ लोग गुर्बत के शिकंजे में आ गए हैं। ये है शेख साहब ने, जैसे कहते हैं ना, दरिया को कुज़े में बंद कर देना है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है, ज़ाहिर है आपको पता है शेख साहब पिंडी की विकेट के सबसे जारहाना प्लेयर हैं और पिंडी की विकेट पे सबसे लंबी जो इनिंग्स खेलने वाले और विकेट पे रुकने वाले इनका रिकॉर्ड है शेख रशीद साहब का। तो शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि उन्होंने तो ये कहा है कि आर्मी चीफ फ़ौज की मर्ज़ी का ही आएगा। लेकिन यार समरी पे दस्तखत तो शहबाज शरीफ ने करने हैं ना। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि हम इस वक्त बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में बैठे हैं। ये हमारे साथ जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और सुप्रीम कोर्ट से परली तरफ ज़ाहिर है वो ईवान सदर और पार्लियामेंट है। देखें, एक चीज़ मुझे बताएं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि इनकी मर्ज़ी से होने, सेक्रेटरी डिफेंस ने समरी लेके आनी है, ठीक है, उसने आगे शहबाज शरीफ साहब को दिखानी है, साइन करवाने, और सेक्रेटरी डिफेंस ने ही सदर के पास लेके जानी है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपका कहने का ये मतलब है कि साइन चेंज हो जाएंगे? नहीं, उसमें वो तब्दील हो जाएगा, नाम तब्दील हो जाएंगे, समरी तब्दील हो जाएगी। नहीं रहा, अगर वो समरी यहाँ से शहबाज शरीफ से साइन करवा के और वो ना हुआ नाम, और वो सेक्रेटरी डिफेंस उधर से यूटर्न लेके इधर ईवान सदर की तरफ आने की बजाय उधर सरीना से होता हुआ उधर निकल गया, मरी रोड से होता हुआ। बहरहाल ये तो खैर कयास राई है, और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है ना इस वक्त हब है कॉन्स्पिरेसी थियरीज का। इस वक्त जो साजिशी थियरियाँ जितनी जन्म ले रही हैं, आपने नोट किया है कि कोई एक कैंडिडेट ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है शायद एक के अलावा, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा एंगल्स के साथ उसको मुतनाज़ा बनाने की, उसको प्रोजेक्ट करने की, उसके यानी कि खसाइस बताने की, उसको बढ़ा चढ़ा के उसकी प्रोफाइलिंग की जो है वो कोशिश ना की गई हो। ये तो एग्जैक्टली चल रहा है। और लंदन में जो है वो मीटिंग्स करने के बाद, पहले ये दावे करने के बाद कि मियां मोहम्मद यानी कि नासिर भट्ट ने भी ये दावा, बाकियों को तो छोड़े ना, डिफेंस मिनिस्टर ने किया, ख्वाजा आसिफ ने, यहाँ आने के बाद वो मुकर गए। वो कहते हैं कि मियाँ साहब से तो बात ही नहीं हुई इसके ऊपर। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये जो शेख साहब बात कर रहे हैं ना, ये जो लोग कह रहे हैं ना, जिन्होंने बिल्कुल कहा है कि जी बाजवा साहब जा चुके हैं, ख़त्म हो गए, अब तो सारे गेम शहबाज शरीफ के हाथ में, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता।
गेम अभी तक उनके हाथ में है। और ये बात दुरुस्त है कि अगर तो ये बात दुरुस्त है, क्योंकि वही बात मैं इस पर खैर तफसील से पहले बात कर चुका हूँ कि अभी तक किसी को पता नहीं है कि यार एग्जैक्ट चल क्या रहा है, असल में चल क्या रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी और को लगवाना चाहती है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ किसी और को लगाना चाहते हैं? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ और मरियम, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है हुक्म पे चलते हैं, इशारे पे चलते हैं, चाबी वाले खिलौने, उनका कोई मसला नहीं है, मसला नवाज शरीफ का है। लेकिन नवाज शरीफ को भी तो इस्टेब्लिशमेंट इतना मजबूत बनाया है ना पिछले 8 माह में, इमरान खान को निकाल के और इतना मजबूत बना दिया कि वो आज इन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो शेख साहब बात कर रहे हैं, मैं किसी हद तक इससे इत्तफाक़ करता हूँ कि मुझे लगता है ये बात कि चाय भी आ गई है। बिल्कुल मुझे ये बात लगती है कि जो शुक्रिया जनाब, जो आप कंटिन्यू करें, हाँ, आप कंटिन्यू करें। मैं मुझे ये लगता है कि जो है ना शुक्रिया। इस्टेब्लिशमेंट, पानी की बोतलें जी रखी हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो इतनी कमज़ोर नहीं है अभी कि वो क्योंकि देखें ये मामला बहुत सेंसिटिव है ना, इदारे के मुस्तकबिल का मामला है, और जिसको इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही लगेंगे। और उसकी ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बात बड़ी वाज़ेह है, अगर तो मामला फंस गया, अगर तो लड़ाई बढ़ गई, फिर ये बात तयशुदा है कि हुकूमत जा सकती है 29 से पहले। अच्छा, आपको लगता है? 1000% यार, मसले कोई नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने क्या करना है, फ़ोन करके उन्होंने MKM को कहना है जैसे तुम्हें भेजा तो उन्हीं कदमों पे लौट आओ। वो तो जूते भी नहीं पहनेंगे, उसी वक्त भाग पड़ेंगे बलूचिस्तान वाले। इवन के यार देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जिनको बड़ा नजरियाती और इनकलाबी बना के बेचा जाता है ना, ये मेंगल शिंगल, इनकी भी कोई सियासी तौर पर औकात नहीं है। ये मेंगल मुझे बताए ना, ये मेंगल जो जब से शहबाज शरीफ के साथ आया, क्या जबरी गुमशुदगियाँ रुक गई हैं? लोग लापता नहीं हो रहे, तादाद बढ़ गई है पहले से ज़्यादा इमरान खान के जाने के बाद। क्या इनके बलूचिस्तान के जो इनके मुताबिक मसाइल हैं, क्या वो हल हो गए? फिर क्यों बैठे वो हुकूमत में, क्यों नहीं शहबाज शरीफ को छोड़ के जा रहे? सर ये सिर्फ ना बहुत सारी चीज़ें, बड़े ड्रामे होते हैं, आपको ऊपर से लड़ाई नज़र आ रही होती है, अंदर से ये लोग उन्हीं के पेरोल पे होते हैं, उन्हीं के साथ होते हैं। और देख लें, खैर ये एक बहुत बड़ा दावा है जो आप कर रहे हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप भी तो हो सकता है यार। कौन सा पाकिस्तान से बाहर तो मेरी नहीं? बात सदीक जान मुझे एक साहब, बात बिल्कुल मुझे एक बात बताएं, ये जो दावड़ साहब हैं, अली वजीर आज तक नहीं आए, 8 माह हो गए। अली वजीर के वोट से शहबाज शरीफ बने थे वज़ीर आज़म, 2 वोटों से ही बने थे ना, उनमें से एक अली वजीर का था, एक नाजिम जोकी के कातिल का था। मुझे बताएं दावड़ साहब का कभी आपने बयान सुना है कि मैं हुकूमत से अलग हो रहा हूँ? अरे वो बन गए चेयरमैन कमेटी के, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, ठीक है। देखे ना, फिर उसके बाद उन्होंने बयान भी कैसे कैसे दिए मैं वही कह रहा हूँ अफगानिस्तान के हवाले से। सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनकी कोई सियासी तौर पे अंदरूनी खाना। चलिए इस पे मैं आपकी बात मान लेता हूँ, माँ सिवाय लफ्ज़ पेरोल के, हाँ, जो मेरा ख्याल है कि अच्छा पेरोल चले शायद इसमें उस तरीके से कुछ और इनके मफादात होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं। पेरोल से मुराद ये तो नहीं होता ना कि सीधे सीधे पैसे ही ले रहे हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ों में होते हैं ना, फ़ायदे होते हैं। तो अब इसमें यह है कि मैं शेख साहब से इत्तफाक़ करता हूँ कि गेम अभी तक बाजा साहब के हाथ में, और अगर इन्होंने कोई बाजी पलटाने की कोशिश की तो हुकूमत पलट सकती है, हुकूमत घर जा सकती है। हुकूमत का वैसे भी देखें, आपने आगाज़ में वो जो बात की सऊदी अरब वाली, चीन वाली, ये मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। एक बेखौफ जवारी, यानी कि वो जुआ लगा रहा है, फड़े मार रहा है और दावे कर रहा है, वो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली हो ये रहा है कि कोई झटकी सी मिसाल देता हूँ, यानी कि आपने कहा कि जनाब प्याज की कीमत जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, आपने फैला दी कि जनाब 2000 टन प्याज जो है ना वो इस कस्बे में आ रहा है और वो बिकेगा 8 रुपए किलो पे, उस वक्त रेट चल रहा है उधर कस्बे में 16 रुपए। जो लोग हैं वो कहेंगे यार 12 रुपए में बेचो, इससे पहले 8 रुपए वाला है। इन्होंने दावा किया था, नसीम ज़ारा का शो आपको याद है, उसमें इसहाक डार ने कहा था कि ये 200 से नीचे तो कन्फर्म आ रहा है डॉलर, लेकिन मैं आपको अगर अपना असल टारगेट बता दूं ना तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं भी अपना असल टारगेट डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। उस वक्त जो नून लीग के अपने हलके थे, PDM के कुछ लोग और इनके साथ बड़े क्लोजली कनेक्टेड या रिपोर्ट करने वाले अच्छे सहाफ़ी, वो ये कह रहे थे कि जो टारगेट है ना, यहाँ जो टारगेट है, ज़रूरी नहीं है कि इसहाक डार का, ज़रूरी नहीं है कि वो नून लीग के साथ ही राब्ते में थे, कुछ उधर के भी राब्ते में थे, वो भी कहते थे 180 पे आ जाएगा। हाँ, वो कहते थे कि क्लिप काट के मैं भेजूंगा 175 से 180, ठीक है आप क्लिप काट के, वैसे भी ग्रुप एक्टिव जो है वो कर लिया है तो फिर उसमें आप डाल दीजिएगा वो क्लिप। तो वो जो है कि 170, 175, 180 के ऊपर डॉलर ले आएंगे, ये बेसिकली ये था जुआ।
ये था कि आपने मार्केट को एक होक्स के ज़रिए किया कि जनाब जिसने ज़ख़ीरा किया हुआ है, जिसने डॉलर रखा हुआ है, इनका बेसिकली आइडिया क्या था। इनको ये लगता था कि एक तो चाइना से बहुत पैसे मिल जाएंगे, सऊदी अरब से मिल जाएंगे, कमिटमेंट्स मिल जाएंगी, जो फ्लैश अपील है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, वो एक्चुअलाइज भी हो जाएगी। उसके बाद जो है वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस इमैनुअल मैक्रोन करेंगे, फ्रांस के सदर उसको होस्ट करेंगे, और उसमें आपको जो है वो बड़ा पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो अरब रुपए की जो है ना वो रेल पेल होगी। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक वो जैसे पाकिस्तान के ऊपर दरवाज़े खोल देंगे और एक बारिश हो जाएगी डॉलर्स की। तो वो सारे थे हवा में बातें थी, एक्चुअलाइज कुछ भी नहीं हुआ। आज डॉलर कहाँ खड़ा है? आके स्टार्ट में चौके छक्के मार के वो T20 मैच की तरह इसाक डार ने ये किया, एक्चुअलाइज तो वो हुआ नहीं। असल में मसला ये है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके साथ कोई डील क्यों नहीं करेगा। देखिए, आपका अपना मुस्तकबिल आपको खुद नहीं पता। आप अपना हर दिन इस तरीके से आगाज़ करते हैं कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा। बेयकीनी की सूरत हाल है, आपको खुद क्लैरिटी नहीं है, आपको खुद श्योरिटी नहीं है कि आपकी हुकूमत ने कब तक चलना है। तो कोई और मुल्क आपके साथ कैसे जो है वो डील करेगा। देखिए ना, वो जो प्लान्ड विज़िट और शेड्यूल्ड विज़िट का ड्रामा है, खैर ये एक लंबी बहस हो जाएगी। जो शहबाज शरीफ साहब ने आते ही अप्रैल में ये दावा किया था कि मैं चीन का दौरा कर रहा हूँ। अब वो चीन का दौरा नवंबर में जाके एक्चुअलाइज़ हुआ, बड़े मिन्नतों तरलों के बाद। बाकी जो मर्ज़ी आप कहानियाँ सुना लें, प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे दावा नहीं करते कि मैं जा रहा हूँ। आपका पूरा इंटेंट होता है, आप कहते हैं कि मैंने जाना है और फिर आप ऐलान कर देते हैं। ऐलान करने के बाद 6-6 महीने आपको कोई बुलाता नहीं, घास नहीं डालता। अब ये जो मोहम्मद बिन सलमान वाला दौरा है, इसमें बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो प्लान्ड विज़िट था, वो शेड्यूल्ड विज़िट नहीं था, अभी शेड्यूल नहीं हुआ था। आपके दफ्तर ख़ारजा जो है उसको लीड मिनिस्ट्री होना चाहिए कि वो अनाउंस करेगा जब शेड्यूल हो जाएगा। एक विज़िट शेड्यूल नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने ये रोज़ाना अपनी PR करने के लिए भी ना कि देखें कोई थोड़ा सा लोगों को मोरल बूस्टर दें, अपने हामियों को बताएं कि काबू रहो, फ़लाँ भी आ रहा है, फ़लाँ भी आ रहा है, फ़लाँ भी हमारे साथ है लड़ाई में ना। वो कहते हैं ना कि वो फ़लाँ पिंड वाले भी आ रहे हैं, फ़लाँ पिंड वाले भी आ रहे हैं। तो वो बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने कहा मोहम्मद बिन सलमान भी आ रहा है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो वो तो ना आपने कर दिया, उसका तो पूरा एशिया का विज़िट जो है वो कैंसिल हो गया। और उसमें भी देखें ना फिर कैसे इमरान खान साहब, बहरहाल एक लंबी वो है। देखते हैं कि जनाब ये जो हचकोले लेती हुई परवाज़ है, मैं अभी तक इस वक्त तक मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से आएगा चीफ। आज की आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पिए, क्योंकि एक और बहुत अहम मामला है जिस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि हुकूमत जो है, PDM की जो जमातें हैं, वो तो इस वक्त एक चौमुखी, एक अकेले सियासी बड़े खिलाड़ी के ख़िलाफ़ एक चौमुखी जंग जो है वो लड़ रही हैं। और खान साहब उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, वो अपना इक़्तिदार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 3 से 4 ऐसी अननोटिस्ड चीज़ें इस दौरान हुई हैं जो शायद पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पर जो आपकी नियर फ्यूचर की सियासत है उसका बड़ा पांसा जो है वो पलट सकती हैं। उसके हवाले से बात करेंगे अगली वीडियो में। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।